तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द लोडेड बीम एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये लोड लगे हुए हैं। आल्सो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अगर हमसे कहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इसका मतलब शेयर फोर्स कहीं न किस इस बीम के कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी, है ना। उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। तो सबसे पहले तो हमें उस पॉइंट की पोजीशन पता करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास देखिए 5 मेन पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अगर इन पॉइंट के अलावा किसी पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है तो फिर हमें वो उसकी लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी। लोकेशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जैसे मैंने कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट में आपको बताया था, उस पॉइंट के दोनों तरफ जो ट्राइंगल्स हैं हम उनको लेके उनको सिमिलर कर देंगे, उससे आपको उस पॉइंट की लोकेशन पता चल जाएगी। तो किस तरह से करेंगे देखिए, तो वही सारी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, उसके लिए मुझे सबसे पहले इसकी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये प्रोजेक्शन लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ये बीम बना दी मैंने, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया है सी, ये हो गया है ई। ठीक है, और एक डी पॉइंट भी है, इसको भी आप बनाएं, ये वाला। जिन जिन पॉइंट्स पे लोड है उन सबको हमें लेना है। एक हम इसका मिड पॉइंट भी ले लेंगे स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो इसका मिड पॉइंट भी आप ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी लोड आएगा एक। ये मिड पॉइंट ले लिया मैंने, इसको आप ले लो एफ। ये हमने, हाँ देखिए यहाँ पर रिएक्शन है, ये तो रिएक्शन एज इट इज़ मैंने बना दिया, आर ई। यहाँ पर है 20 किलो न्यूटन, यहाँ पर है 40। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ अभी, जगह इस स्पेस कम है इसलिए। यहाँ 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन हो गया आर ए, इसको आप प्रॉपर प्लेस पे बना दें। ये आर ए हो गया। ठीक है, हाँ देखिए एफ पर कितना लोड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये यूडीएल है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, हो जाएगा डब्ल्यू 20। मतलब यूडीएल के कारण टोटल लोड मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल लोड ड्यू टू यूडीएल वो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 20 तो इंटेंसिटी है और डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर तक फैला हुआ है यूडीएल। तो 20 इंटू यानी 20 न्यूटन 20 इंटेंसिटी का यूडीएल। ठीक है, 5 मीटर तक फैला हुआ है, तो 20 इंटू 5 टोटल आपका लोड हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। अब वो कहाँ लगेगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पर, जिस लेंथ पर यूडीएल लग रहा है उस लेंथ के मिड पॉइंट पर। तो आप ले लें, इसको मैं ले लेता हूँ, डैश लाइन से मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट। ये मिड पॉइंट है और ये हो गया 100, ये यूडीएल के कारण आया है। तो ये हो गया देखिए 100। ठीक है,
तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। दिस इज कॉल्ड FBD। ठीक है, FBD बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे और जो अननोन क्वांटिटीज़ है RA और RE वो दोनों हम निकाल लेंगे। तो हम निकालते हैं। तो स्टेप 1 तो आपकी हो गई, FBD हमारा पूरा हो गया, FBD हमने बना दिया है। सेकेंड स्टेप है हमारी RA और RE निकालना, यानी रिएक्शंस फाइंड करना। रिएक्शंस हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमने लगाया सिग्मा FX इज 0। आप देखेंगे यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, इसलिए ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है। सिग्मा FY इज इक्वल टू 0। टोटल वर्टिकल लोड्स का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले RE है -20, -40, -20, -100, ठीक है, प्लस RA, इन सब का सम क्या हो गया 0। तो RA प्लस RE कितना हो गया, RA प्लस RE हो गया स्टूडेंट, देखिए 100 कितना हो गया 20, 180, ये हो गया 180। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। तो दोनों रिएक्शंस का सम 180 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये पूरी बीम क्या होगी, तभी ये पूरी बीम इक्विलिब्रियम में आएगी। क्योंकि जितना लोड डाउनवर्ड है उतने लोड अपवर्ड होने चाहिए, तभी तो बीम क्या रहेगी आपकी, स्टेबल रहेगी, अदरवाइज ये अनस्टेबल हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया RA प्लस RE इज इक्वल टू 180। अब हमारे पास है, अब हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। देखिए पहली तो ये हो गई, ठीक है, पहली हो गई, दूसरी हो गई, अब तीसरी है सिग्मा M इज इक्वल टू 0 अबाउट एनी पॉइंट। अब मैं इधर से चल रहा हूँ तो मैं लेऊंगा A पॉइंट, A पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 होना चाहिए इन सब लोड के कारण, ठीक है। तो मैं यही कर देता हूँ इसको ताकि इजी रहेगा। तो हमने थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करी है स्टूडेंट, वो है हमारे पास सिग्मा M A इज इक्वल टू 0। A पॉइंट के अबाउट सारा मोमेंट 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो RE इंटू टोटल डिस्टेंस है 10, ठीक है। फिर लेते हैं हम ये वाला 20 इंटू माइनस यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखिए ये डिस्टेंस 1.5 है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगी 1, है ना, ये हो जाएगी 1, क्योंकि ये टोटल 2.5 है और ये 1.5 हो गई, तो ये 1 हो गई। तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई कितनी, देखिए कितनी हो गई है, ये हो गई है आपकी 8.5। डिस्टेंसेस तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे डिस्टेंसेस आप दे रखिए, प्लस माइनस करके आप वैल्यूज निकाल लें। तो ये हो गया 8.5। इसके बाद आप इस पे आ जाइए 40 इंटू ये हो जाएगी 7.5, फिर आता है 20। देखिए ये लोड ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये ले लिया, अब ये लूँगा 20 इंटू 5 हो गया। हर जगह आपको लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही करनी है, माइनस, फिर मैं UDL लूँगा, इस UDL का टोटल लोड ये रहा 100, तो 100 इंटू ये वाली डिस्टेंस, तो 5 का हाफ कितना हो गया 2.5 इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए W तो हो गया 20 और x कितना है 5, तो 5 स्क्वायर बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू यही आएगी, 25 ही आएगी, सॉरी 250 आएगी, 250 आएगी, है ना। देखिए यहाँ से कितना आ रहा है 250 और इससे भी कितना आ रहा है 250। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ W स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकता हूँ। तो x क्या हो जाएगी, जहाँ से यहाँ तक UDL है उस वो वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 10 RE
ये वैल्यूज़ मैं कैलकुलेटर से, स्टूडेंट कैलकुलेटर से कर देता हूँ, कितना आएगा देखिए। ये आ रहा है टोटल 820। तो आर ई कितना हो गया, आर ई हो गया आपके पास 82। ये हमारे पास आर ई आ गया। हाँ देखिए आर ए प्लस आर ई कितना है, 180 है। ठीक है, तो आर ए कितना हो जाएगा, आर ए हो जाएगा अगर हम इक्वेशन 1 को यूज़ करें तो आर ए इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस आर ई। इस इक्वेशन को यूज किया है मैंने यहाँ पर। तो ये हो गया 180 माइनस 82, कितना हो गया 98। तो ये हमारे पास अननोन वैल्यूज़ आ गई। तो आर ए पर रिएक्शन आ गया 98 और ई पर आ गया 82। अब आप देखिए दोनों रिएक्शन अलग अलग आए हैं, क्योंकि क्या है कि दोनों पॉइंट्स के अबाउट इन लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, है ना। क्योंकि ये यूडीएल अगर आप देखें तो वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट से ये काफ़ी दूर है। तो इस तरह से क्या है, ये लोड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों रिएक्शंस के अबाउट। इसलिए क्या है कि यहाँ पर रिएक्शंस क्या होंगे, अलग अलग आएंगे, है। तो ए पर देखिए ए की तरफ लोड ज़्यादा है, इसलिए ए वाले रिएक्शन को ज़्यादा लोड सस्टेन करना पड़ेगा। तो ए वाला रिएक्शन कितना लोड सस्टेन कर रहा है, 98 किलो न्यूटन, और ई वाला कर रहा है 82 किलो न्यूटन। तो हमारे पास आ गया आर ई 82 और आर ए 98। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, आर ई हो गया 82, ठीक है, और आर ए हो गया 98। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे। ठीक है, शेयर फोर्स निकालने के लिए हम हर पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं प्रोजेक्शंस लाइन बना देता हूँ। पॉइंट हमने यहाँ बीच में बनाया था, यह पॉइंट हो गया। अब हमें जो बनाना है शेयर फोर्स डायग्राम वो हम यहाँ बनाएंगे। इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं स्टूडेंट, ताकि क्या है कि बनाने में इजी रहेगा। आप तो देखिए काफ़ी आपके पेजेस पे काफ़ी स्पेस होगा, तो आप इसी के नीचे एसएफडी बनाना, यहीं पर ही आपका एसएफडी बन जाएगा और इसी के नीचे आपका बीएमडी बन जाएगा। तो ये चारों डायग्राम एक ही लाइन में होने चाहिए, तो आपके काफ़ी लेबर बच जाएगी इसमें, है ना। तो ये देखिए यहाँ हम एसएफडी बनाएंगे। ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास ई, ये हो गया डी, ये है सी, ये पॉइंट हो गया बी, ये है एफ और ये पॉइंट है ए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एसएफडी मुझे बनाना है, हर पॉइंट पर मैं शेयर फोर्स निकाल लूँगा। अब देखिए ए पर दो तरह के लोड है, एक तो यहाँ यूडीएल ख़त्म हो रहा है और एक आरए भी आ रहा है। तो हम ए पर दो पॉइंट बना देंगे, इसको आप डैश ले लो और इसको ए ले लो। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं।
अब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे राइट वाले सारे लोड उसमें ऐड होते जाएंगे। जैसे ई पर देखिए, ई पर आर ई के बराबर है प्लस आर ई, और आर ई कितना आया हमारे पास 82, ठीक है। अब आ जाइए डी पर, तो डी पर हो जाएगा देखिए प्लस 82, क्योंकि ये 82 है और ये 98 है, तो प्लस 82 माइनस 20 कितना हो गया इसमें 62 हो गया है प्लस में। फिर आ जाइए सी पर, तो ये हो गया प्लस 82, ये 82 माइनस 20 माइनस 40 कितना आ गया है 22 प्लस में, ठीक है। फिर आप आ जाइए बी पर, तो बी के राइट वाले सारे ले लीजिए, कितना हो गया ये 2, यूनिट किलो न्यूटन है सबकी, जो यूनिट आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो यूनिट आप लिख देंगे स्टूडेंट, किलो न्यूटन में दे रखे हैं सारे लोड। अब आ जाइए एफ पर, इस एफ पर हमें निकालना है यहाँ पर, तो वही 82 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 20, ये सारे हमने ले लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का लोड लेना है, क्योंकि एफ पॉइंट में ये यूडीएल कवर होगा यहाँ से यहाँ तक का। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2.5, क्योंकि मैंने एफ बिल्कुल मिड पॉइंट लिया है और इसकी इंटेंसिटी है 20, तो ये हो गया देखिए माइनस 20 इंटू 2.5, ओके। ये एफ पर आ गया, इसको आप कैलकुलेट कर लें तो कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा 50 माइनस 48 हो जाएगा स्टूडेंट। अब आ जाइए ए डैश पर, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करिए, अब जब आप इस पॉइंट पर हैं इस पे, तो अब पूरा यूडीएल आएगा। जब आप यहाँ थे तो ये हाफ यूडीएल ही कवर हुआ था, जब आप यहाँ हैं तो ये पूरा यूडीएल आएगा। तो इस पूरे यूडीएल के कारण हो जाएगा 20 इंटू 5, लोड की बात करें तो ये 20 इंटू 5 ले लिया मैंने, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, हमें हाफ यूडीएल ही कवर हो रहा था, यहाँ पूरा यूडीएल कवर हो रहा है। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 98, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक माइनस 98 तो ही, प्लस 98 और हो जाएगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरा तो आएगा ही सही हमारे पास, है ना। तो इसको मैं यूं भी लिखता हूँ, माइनस 20 पूरा लिख देता हूँ एक बार, इसको आप सोल्व करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो आप देखिए हर पॉइंट पर हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई। तो ये देखिए ई पर आ गया 82, डी पर आ गया 62, सी पर आ गया 22, बी पर आ गया 2, एफ पर आ गया है 48, ए डैश पर आ गया है माइनस 98 और ए पर आ गया है 0। अब आप इसको लोकेट कर दो। तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर आप डी वाले लोड में, देखिए डी वाला लोड कितना था, यहाँ डी में 62 था, तो देखिए डी तक तो 62 है। अब सी में आप डी वाले जो सी अगर आपको निकालना है ना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे सी में निकालना है आपको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये वाला लोड ले लीजिए डी का, और डी के आगे वाला लोड आप इसमें ऐड कर दीजिए। डी के आगे वाला लोड कितना है, माइनस 40, ठीक है। तो पिछले वाला जो टोटल लोड है उसमें आप नेक्स्ट वाला लोड अगर ऐड करते जाएंगे तो भी आ जाएगा, तो इसलिए आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखिए डी पर लोड 62 है, तो यहाँ तक तो 62 हो गया। अब मुझे यहाँ निकालना है, तो ये 62 और ये वाला 40 और इसमें
एलजेब्रिक सम कर देंगे तो 62 माइनस 62, 62 प्लस सॉरी माइनस 40 है ना, ये रहा 62 माइनस 40। जैसे मैंने यहाँ किया ए डैश तक ए डैश तक कितना था, ए डैश यहीं पर ये पॉइंट ए और ए डैश दोनों एक ही जगह है स्टूडेंट। ए डैश तक तो कितना था -98 और फिर उसमें ये वाला आर ए और ऐड हो गया इसमें तो -98। तो देखिए इसका सम तो ऊपर कर चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो इसको दोबारा नहीं लिख के हम इसका टोटल ही लिख दें तो -98 प्लस 98 = 0 हो जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए बी पर ये टोटल लोड आ रहा है, अब मुझे एफ पर निकालना है तो बी का टोटल लोड प्लस उसके आगे वाला लोड ऐड कर दो। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और अदरवाइज ये सिंपल तरीका है, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप जिस पॉइंट पर हैं उसके राइट वाले सारे लोड ऐड करते जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ई पॉइंट पर देखिए 82, ये मैंने 82 ले लिया। डी पर है 62, फिर है सी पर 22, फिर बी पर है 2 किलो न्यूटन, बी पर है 2 हो गया। ठीक है। इसके बाद है आपके एफ पर है -48, एफ पर आ गया -48। फिर देखिए ए डैश पर आ गया है -98, ए डैश ये ले लिया मैंने, ठीक है। ये ए डैश पॉइंट है, हाँ इस पर आ गया -98। इसको हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, ये सारे अब इनको हम मिला देंगे स्टूडेंट। किस तरह मिला देंगे इसको, यहाँ से आप करिए, आप इसको मिला दीजिए। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट लाइन बनेगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट लाइन बनेगी, तो हमने सारे पॉइंट यहाँ पर लोकेट कर दिए हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। देखिए कैसे, ये और ये दोनों पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड से पॉइंट लोड हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करते हैं हम। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमने कांस्टेंट लाइन ली है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक वापस पॉइंट लोड है, ये कांस्टेंट लाइन ले ली। फिर यहाँ से यहाँ तक वापस पॉइंट लोड है, ठीक है, ये फिर कांस्टेंट लाइन ले ली। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा यूडीएल है, तो यूडीएल के केस में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास
इसका शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, तो देखिए पॉइंट लोड जहाँ जहाँ है वहाँ तो हमें कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट लाइन। ठीक है, कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर वहाँ तक ले आएंगे जहाँ तक आपका लोड है, मतलब ये लोड यहाँ पर है आपका। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ड्रॉप कर देंगे इसको इस पॉइंट पर। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो ये देखिए, ये जो है ये तो पूरा पॉजिटिव एरिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से और यहाँ तक, ये देखिए स्मॉल पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पॉजिटिव है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पॉजिटिव है, और यहाँ के बाद ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव है। तो ये देखिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है शेयर फोर्स की इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हमें ये पॉइंट क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा कि किस जगह शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है। इस पॉइंट को मैं देता हूँ ABCDEF हमने दे रखे हैं ऑलरेडी, तो हम G ले लेते हैं इसको। ये पॉइंट आ गया आपके पास G पॉइंट। तो G पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। इस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। अब आपको ये पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट निकालने का प्रोसीजर क्या है, वही प्रोसीजर है स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.5 माइनस x। देखिए ये x डिस्टेंस हो गई, तो ये हो जाएगी 2.5x। अब देखिए मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। यह एक तो देखिए एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया, और एक ट्रायंगल ये छोटा सा ये हो गया। तो देखिए ये ट्रायंगल मैंने इस तरह से बना लिया। ये B पॉइंट है, ठीक है, और ये F पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है ये तो हमने ली है x, यहाँ से यहाँ तक ये तो हमने लिए x, और ये वाली हो गई, ये वाली 2.5 माइनस x। अब आपको ये वैल्यूज f और b की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। b जो है ये आपके पास 2 था, ठीक है, और ये 48 है। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड में आप देखें तो यहाँ पर हमने B पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो 2 है, और E पर जो F पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो 48 है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सिमिलर ट्राइंगल है क्योंकि दो एंगल इक्वल है, एक तो ये वाला इक्वल है और एक ये वाला इक्वल अपोजिट एंगल ये भी इक्वल है। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो सिमिलर ट्राइंगल के केस में हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम करेंगे x अपॉन 2.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो आप इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, क्या आता है देखिए। एक बार मैं वैल्यू वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो F पर है, F पर हो गया 48 और B पर हो गया 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू 48
इंटू 2.5 माइनस एक्स। तो ये हो गया स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू 120 माइनस 48x। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 120/50। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 2.4 मीटर। इसका मतलब x जो है, मतलब ये जो पॉइंट है ये f से तो 2.4 मीटर पे है, तो x से अगर 2.4 पे हो गया तो b से कितना हो गया, b से हो गया 0.1 मीटर पे, है ना। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2.4 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि shear force is equal to 0 at point G, which is located at 2.4 meter from F। ठीक है, F से 2.4 मीटर है, तो A से कितना मीटर, A से कितना हो जाएगा, A से हो जाएगा 4.9 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। तो B से तो हो गया, देखिए B से तो हो गया ये 0.1 मीटर और F से हो गया 2.4 मीटर। तो अगर हम चाहें तो इसकी A से डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी जगह चाहे कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट हो, चाहे आपका शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हो, वो सब आप इस तरह से निकालेंगे। उस पॉइंट के आसपास के दो मेन पॉइंट्स ले लेंगे, वो दोनों मेन पॉइंट्स आपके ट्राइंगल बना रहे हैं, फिर आप सिमिलरिटी ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे, उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो अगर आपको डिस्टेंस अगर अलग पॉइंट से लिखनी है, देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लिखूँ, तो ए जी कितना हो जाएगा, ए जी हो जाएगा एफ प्लस एफ जी। तो एफ तो है कितना है, एफ है देखिए 2.5 और एफ जी है 2.4, कितना हो गया है 4.9 मीटर। तो ये किस पॉइंट की डिस्टेंस आ गई, शेयर जी पॉइंट की डिस्टेंस आ गई ए से, है ना, फ्रॉम पॉइंट ए। तो शेयर फोर्स 0 है जी पॉइंट पर, वो पॉइंट है 4.9 मीटर फ्रॉम द ए पॉइंट। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हर पॉइंट पर हम वापस बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे। तो ये देखिए हर पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो आप हर पॉइंट ले लीजिए, सब तो मैंने ले लिया। अब BMD हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए ले लिया मैंने ई पर बेंडिंग मोमेंट, डी पर बेंडिंग मोमेंट, सी पर बेंडिंग मोमेंट, बी पर बेंडिंग मोमेंट। अब ये पॉइंट जी और आ रहा है, तो अब मुझे इसको भी लेना पड़ेगा। तो जी पर बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद एफ पर बेंडिंग मोमेंट और ए पर बेंडिंग मोमेंट, ये सब पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। देखिए ई पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसके राइट में कोई लोड नहीं है। डी पर बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो इसके कारण होगा, तो वो हो जाएगा 82 इंटू 1.5। ठीक है, सी पर बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो होगा 82 इंटू 2.5 माइनस 20 इंटू 1। इसको आप सोल्व कर लेना। इस तरह से बी पर आ जाइए, तो ये हो गया 82 इंटू इसकी यहाँ से डिस्टेंस वो है 5 मीटर माइनस 20 इंटू इसकी यहाँ से है
3.5 माइनस इसकी यहाँ से डिस्टेंस है 2.5, इसको भी आप सॉल्व कर लें। उसके बाद आता है जी पॉइंट, ये जी पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 82 इंटू, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, बी तक तो, और जी पॉइंट ये है 0.1, तो 5.1, तो यहाँ आ जाएगा 5.1। 20 इंटू ये हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 40 इंटू 2.6, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये लोड आ गया, ये लोड आ गया, ये लोड आ गया, अब ये वाला लोड 20 इंटू 0.1, अब एक और लोड है स्टूडेंट, ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, स्मॉल सा यूडीएल है, जीबी, जी से बी तक यूडीएल है, क्योंकि ये जी पॉइंट कहाँ पर आएगा, अगर आप इसको प्रोजेक्ट करें तो ये जी पॉइंट यहाँ आएगा, देखिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल के कारण भी जी पॉइंट पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, और वो मैंने क्या बताया था आपको, WX²/2, तो माइनस WX²/2, तो देखिए W कितना हो गया, W तो हो गया 20, X कितना हो गया 0.1/2। इसको आप पूरे को सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको G पर मिल जाएगा। अब आ जाइए F पर, ठीक है। तो F पर निकालने के लिए अगेन 82 इंटू F से दूरी, यहाँ से F की डिस्टेंस वो है आपकी 7.5, 20 इंटू इसकी यहाँ से डिस्टेंस वो हो जाएगी 6। जितने भी राइट साइड में जितने भी लोड है सारे ले रहा हूँ मैं, F के राइट साइड में ये सब है, तो इसके कारण मोमेंट हो जाएगा लोड इंटू यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर इसके कारण मोमेंट हो जाएगा लोड इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर इसके कारण मोमेंट हो जाएगा लोड इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर इसके कारण मोमेंट हो जाएगा लोड इंटू ये वाली डिस्टेंस, ओके। 40 इंटू 5, 20 इंटू 2.5, अब देखिए ये सब आ गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल है, तो इसके कारण हो जाएगा WX²/2, तो W तो हो गया 20, X कितना हो गया, देखिए X यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल है, तो ये हो गया 2.5²/2, ठीक है। और A पर हम निकालेंगे तो A पर आएगा, अगर आप सोल्व करोगे तो A पर देखिए 0 आएगा, तो A पर आ जाएगा, इसको मैं अलग बनाता हूँ, A पर आ जाएगा 0, क्योंकि हम लास्ट में जब हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी थी तो हमने A पर बेंडिंग मोमेंट निकाला था और उसको 0 लिखा था हमने। A पर बेंडिंग मोमेंट को हमने क्या मान के चले थे, 0। तो आप सारे लोड का इसके अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो वो आपको अगेन 0 ही मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी, A पर भी इक्वेशन लिख लो तो आप देखेंगे 0 आता है, क्योंकि रिएक्शंस पे अगर रिएक्शन के लेफ्ट में कोई लोड नहीं है, देखिए रिएक्शन पे हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इस पे 0 आ रहा है, अगर रिएक्शन दोनों एंड पॉइंट्स पर है तो उन पर हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा। इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। ये आ गया है 240, इसको सोल्व कर लिए।
ये भी आएगा 240.1। इसके बाद ये आ गया 182.5। ठीक है, अब देखिए सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, हर पॉइंट पे वैल्यूज आ गई। तो यहाँ देखिए ये आ गया ई पर, ये आ गया 120 डी पर, ये 185 आ गया सी पर, ये आ गया आपका बी पर, ये 240.1 आ गया जी पर, एफ पर आ गया है 182.5 और ए पर है 0। ठीक है, ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आप इसको प्लॉट कर देंगे, तो हम इसको प्लॉट कर देते हैं स्टूडेंट। पहले तो मैं सब हटा देता हूँ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब लोकेट करिए पॉइंट। देखिए ई पर जो पॉइंट है, ई पर जो है 0, डी पर है 120, ये डी पॉइंट है, इस पर 120 ले लिया मैंने, अंदाजे से हम ले लेंगे। ये 120 ले लिया। यहाँ पर मैं ये वाली लाइनें और ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट। ये प्रोजेक्शन लाइंस हैं, ये एफ की लाइन हो गई और ये जी की लाइन हो गई और ये बी की लाइन हो गई। देखिए ये सारी प्रोजेक्शन लाइंस हमने बना दी है। तो देखिए डी पर 120 हो गया, इस पे 0 हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट सी पर 185 थोड़ा ऊपर बना देंगे हम। फिर आता है बी पर कितना है 240, बी पर हमने इस ऊपर बना दिया 240 और जी पर है 240.1, ये 240 और जी पर थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है, 0.1 ऊपर है, तो ये हो गया 240.1। इसके बाद एफ पर आ गया है 182.5। ठीक है, तो ये हो गया एफ पर थोड़ा 182.5 और ए पर वापस 0 हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने लोकेट कर दिए अंदाजे से। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको ऊपर रखा है, जिसकी वैल्यू कम है उसको नीचे रखा है। ये आप अंदाजे से करेंगे। अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या विदाउट स्केल बना रहे हैं, तो आपको अंदाजे से ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट ऊपर आएगा। जिसकी ज़्यादा वैल्यू है ऊपर आएगा, जिसकी कम वैल्यू है वो नीचे आएगा। अगर माइनस में आता है, माइनस में लाइन के नीचे आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, इनको हम मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट तो आपको स्ट्रेट लाइन रखनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से इसको मिला दिया। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या है, UDL है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक पूरा UDL है। तो आपको क्या करना है, इसको कर्व फॉर्म में मिलाना है ना। देखिए जब आप इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा। (82) आपका लगभग, जब आप पैराबोला बनाएंगे तो जो 82 पॉइंट है वो आपका यहीं आएगा स्टूडेंट। जब आप इसको एग्जैक्ट बनाओगे ना
तो आपको 82 पॉइंट यही मिलेगा। ये आपको तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ